हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम जिस पौधे को बोनसाई में कन्वर्ट करने वाले हैं, काफ़ी पुराना ट्री है और ये पेड़ है नींबू का। और देखिए, इस पर बहुत सारे फ्रूट्स भी लगे हैं लेमन के। तो दोस्तों, लेमन की बोनसाई आज हम इस पर काम करने वाले हैं। और अगर इस प्लांट की एज की बात करें तो जो इसके ओनर हैं उन्होंने बताया कि लगभग 15 साल पुराना यह पौधा है। नींबू का पौधा दोस्तों आपने देखा होगा, देख रहे हैं इसकी जो ट्रंक है बिल्कुल ब्लैक हो रखी है और ऊपर बहुत सारी नई ग्रोथ है। तो देखने से ही लग रहा है, देखिए इसको कट भी किया गया था शायद, कि बहुत ओल्ड होगी। तो काफ़ी मैच्योर प्लांट और लकीली मुझे मिल गया। ओनर ने बताया कि लगभग 15 साल पहले उन्होंने इसको एक नर्सरी से लाकर लगाया था। हाइब्रिड वैरायटी का यह पौधा है और चूँकि इस पर फ्रूटिंग होती है और सीज़न है लेमन्स का, नींबू का, तो मुझे लगता है कि जब मैं इसको बोनसाई में कन्वर्ट करूँगा और जल्दी इस पर नई ग्रोथ डेवलप होगी तो इस पर अच्छी खासी फ्रूटिंग भी होगी। थोड़ी थोड़ी बारिश है दोस्तों, पर हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो इस प्लांट के ओनर हैं, जो इस ज़मीन के ओनर हैं, यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन कराने वाले हैं और वे इस प्लांट को रिमूव ही कर देते, मतलब हटाकर फेंक देते शायद। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया और ये मुझे मिल गया। तो इस पर जो ग्रोथ की बात करें ना, तो देख रहे हैं कितना बहुत सारी ग्रोथ थी। 15 साल पुराना पौधा, एक मैच्योर ट्री, और इसकी स्किन देखिए पूरी तरीके से जो है ब्लैक हो रखी है अगर नई ग्रोथ को छोड़ दी जाए तो अब धीरे धीरे जो यह पौधा है, जो इसकी ट्रंक लाइन है, वह नज़र आने लगी है। क्योंकि पहले तो पूरा झाड़ से ही कवर था। नींबू का पौधा आपने देखा होगा दोस्तों, बिल्कुल झाड़ी के गुच्छों जैसा होता है। सारी ब्रांचेज़ एक दूसरे के ऊपर लदी हुई होती हैं। और चूँकि हाइब्रिड वैरायटी का लेमन है, देखिए कितने सारे फल इस पर लगे थे। हम साथ ही साथ इनको तोड़ते जा रहे थे क्योंकि फलों को वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे हम। और देखिए ये सामने आ गया और मैं बताऊँ, ये अभी से ही बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत मैच्योर। और इस पौधे की स्किन पूरी तरीके से ब्लैक हो रखी है। नई ग्रोथ तो पूरी तरीके से ग्रीन है। तो मुझे यकीन है कि इस पौधे की उम्र लगभग 15 साल तो होगी ही। अब मल्टी ट्रंक है ये, 3 ट्रंक दिख रही हैं इसमें मुझे। अब ज़मीन से बाहर निकाल कर देखते हैं कि क्या यह सिंगल पौधा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2 पौधों को एक साथ लगा देते हैं। और यह भी हो सकता है कि एक ही स्टेम से तीनों स्टेम, तीनों तने, तीनों ट्रंक्स कनेक्टेड हों। तो इंतज़ार शायद ख़त्म होने वाला है क्योंकि यह जल्दी ही बाहर आ जाएगा। और दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे पौधे को बोनसाई में कन्वर्ट करते हैं जिन पर फ्रूटिंग होती है, जिन पर फ्लावरिंग होती है, तो जिस सीज़न में उस पर फ्रूट्स आने वाले हों या जिस सीज़न में उस पर फूल आने वाले हों, उस समय, उस टाइम पीरियड में वह बोनसाई बहुत अट्रैक्टिव दिखती है दोस्तों, बहुत प्यारी लगती है। तो मैं अक्सर ऐसे पौधों को भी चूज़ करता हूँ अगर आप कहें कि उन पर फ्रूटिंग अच्छी होती हो या फ्लावरिंग होती हो। इसके अलावा ऐसे भी बहुत से पौधे हैं, जैसे फाइकस के पौधे हैं जिन पर फ्रूटिंग फ्लावरिंग तो नहीं होती है। कुछ फाइकस के पौधे हैं जिस पर छोटे छोटे फ्रूट्स आते हैं, मतलब वो यूज़ में तो नहीं लिए जाते हैं बट अच्छा लगता है देखने में। और बहुत हार्डी, बहुत वुडी प्लांट भी होते हैं। और मुझे लगता है ये बाहर आ गया है, तो मैं इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ कि ये जल्दी, और ये नींबू की मेरी पहली बोनसाई होगी दोस्तों। इनफैक्ट मैं सच बताऊँ तो मैं लेमन बोनसाई पर काम करना चाह रहा था और मैंने एक पौधा लगा भी रखा है, बट चूँकि नर्सरी से लाया हूँ तो 6 महीने से वह ज़मीन में है और काफ़ी छोटा है अभी। बट इसकी ट्रंक्स अगर आपको मैं दिखाऊँ, मैं इसको घर पर लेकर आ गया तो काफ़ी थिक हैं। और ये जो झुकाव है ना, जिसमें ये जो तीसरा ट्रंक है, देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 पौधों को एक साथ लगा दिया गया था। तो जो 2 ट्रंक हैं वो तो एक पौधे की हैं, लेकिन ये जो साइड में मेरे हाथ में है, ये एक दूसरा पौधा है तो नींबू का ही, लेकिन मुझे लगता है कि 2 पौधों को एक साथ लगा दिया गया था। तो क्योंकि मैंने अभी इसको हिलाकर देखा तो ये बाहर निकलने को था।
तो शायद आप समझ गए होंगे क्यों। और ये इस पौधे का 360 डिग्री व्यू भी है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप अगर आपके पास ये पौधा होता तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हिस्सा फ्रंट होगा। अब मैं थोड़ा ज़ूम करके आपको इसकी ट्रंक लाइन भी दिखा रहा हूँ, इसकी नेबारी दिखा रहा हूँ, इसका स्किन टेक्सचर सारी चीज़ें। और आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर इसका तीसरा स्टेम नज़र नहीं आ रहा है। जी हाँ, मैंने उसको हल्का सा पुश किया तो वो बाहर आ गया, तो उसको भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। अब हम इस ट्विन ट्रंक प्लांट पर काम करने जा रहे हैं। अननेसेसरी ग्रोथ जो होगी उसको हटाएंगे। ये मुझे देखिए नीचे से लग रहा था कि ड्राई हो रही है, पर ऊपर पूरी अच्छी खासी ग्रोथ है, तो इसको कट करके निकालेंगे। मुझे नहीं इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है। और जो मेन लीडर होगा, जो हैवी ग्रोथ है, जो मोटी वाली स्टेम दिख रही है आपको, वो लीडर होगी। और सेकंड को जो दूसरा तना है उसको कहाँ से शॉर्ट करना है, क्या करना है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इस हिस्से को मैंने फ्रंट चुना है दोस्तों, और थोड़ा जूम किया है कि ताकि आप देख पाएँ कि इसकी निबारी कैसी लग रही है। तो ऊपर की जो एक्सेस रूट्स हैं मेरे किसी काम के नहीं है, चूँकि ये मिट्टी में था तो रूट काफ़ी ऊपर तक डेवलप हो गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा स्टेम है जहाँ से निकला है, जो ट्रंक लाइन है, वो मुझे बहुत क्लियर दिखे। तो सारी रूट्स को हटा देंगे दोस्तों। अननेसेसरी ग्रोथ जो भी है साइड में देखिए, एक और इसमें तना था जिसको शायद ये वाला काट दिया गया था, तो इसकी भी मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं लग रही है। और इसी हिस्से को मैंने अपना फ्रंट चूज़ किया है। ये मेरा फ्रंट होगा दोस्तों, और इसी पर हम काम करने वाले हैं। तो देखिए, आप जब बोनसाई पर काम करते हैं या किसी नए पौधे को बोनसाई में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2-3 बार उस पौधे को देखें। अगर आपको देख के समझ में नहीं आ रहा तो एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करें 1 मिनट की। क्योंकि क्या होता है कि जब हम मोबाइल में देखते हैं तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ जो फोकस है ना, पौधे पर रहता है। और सामने रखे हुए पौधे को जब हम देखते हैं तो हमारी नज़र यहाँ वहाँ जाती है, तो हम एक डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए पौधे में, किस ब्रांच को रखा जाए, किस ब्रांच को हटाया जाए। पर आप मोबाइल में जब देखेंगे ना दोस्तों एक बार, तो बड़ा क्लियर आपको नज़र आता है कि हाँ, कुछ ऐसा अगर होता है इसके साथ तो शायद काफ़ी अच्छा होता। तो फ़िलहाल अभी तक का जो मेरा डिसीज़न है, ये वाला हिस्सा मेरा फ्रंट है। ज़ूम इसलिए किया है मैंने कि आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर दिखे कि मैं पौधे की किस ब्रांच को, किस रूट को रख रहा हूँ, किसको हटा रहा हूँ। जल्दी इसके दूसरे हिस्से पर काम करने वाले हैं, क्योंकि फ्रंट के साथ साथ आपको बैक भी जो पौधे का है उसको क्लियर रखना है, खूबसूरत रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि अगर आप बोनसाई क्रिएटर हैं, बोनसाई बनाना सीख रहे हैं, बोनसाई पर या पौधों पर काम करना आप पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह की वीडियोस रेगुलर अपडेट करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, देखिए कोई भी चीज़ हो ना, नॉलेज हो, प्रैक्टिस हो, तमाम चीज़ें हैं ना। जब हम अगर बोनसाई की बात करें, पौधों की बात करें, तो ये एक्सपीरियंस आपको सिखाता है ना। आप जब 2-4-10 पौधों पर काम करेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे, तो आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं। कई जगह कई व्यूअर्स मेरे कहते हैं कि शायद मैं ऐसा नहीं करता जैसा आप करते हैं, और उनकी बात मुझे सही भी लगती है। क्योंकि जब वे आप लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि एक दूसरा व्यू भी हो सकता था, आपका नज़रिया देखने का कुछ और होता है, मैं कुछ और देखता हूँ, पर मुझे आपकी बातें कभी कभी सही लगती है। और मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैं शायद उस तरीके से करता तो मेरी बोनसाई और खूबसूरत दिखती। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखने से, शेयर करने से, बताने से नॉलेज बढ़ती है ना। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने प्यारे प्यारे सजेशंस दे सकते हैं, मेरी गलतियों को सुधार सकते हैं। नोबडी इज़ कंप्लीट। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप मुझे कुछ बातों के लिए सजेस्ट करें। तो चलिए,
अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, कंफ्यूजिंग बात ये है कि ये हिस्सा मेरा बैक होने वाला था, पर जैसे ही मैंने यहाँ की थोड़ी मिट्टी हटाई दोस्तों, नीचे की ट्रंक लाइन देख रहे हैं आप? कितना ब्रॉड, बहुत चौड़ा, बहुत थिक नेबारी दिखने लगी है। अब तक ये रूट्स के अंदर छिपी हुई थी और वाह, देख रहे हैं आप? अगर मैं अभी यहाँ की थोड़ी मिट्टी और हटाऊँगा, ये मेरा पहला हिस्सा था जिसको मैंने फ्रंट चूज़ किया था और ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। पर अगर आप कंपेयर करें इससे, तो यहाँ पर आपको एक ह्यूज बेस मिल रहा है, देख रहे हैं? बिल्कुल नीचे से रूट्स दिख रही हैं और इसके ऊपर जो है आपका काफ़ी चौड़ा तना ऊपर उठता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं बताऊं, अगर मैं चाहूं तो इसको सिंगल ट्रंक बोनसाई में कन्वर्ट करूंगा तो बहुत ही मैच्योर दिखेगा ये, पर मैं इसकी इतनी ग्रोथ को वेस्ट नहीं करना चाहता, तो रखेंगे तो ट्विन ट्रंक ही दोस्तों। पर ये होगा मेरा नया फ्रंट और मुझे लगता है कि ये बेहद खूबसूरत और बहुत आकर्षक दिखने वाला है। इस पर थोड़े और काम किए जाएंगे, इसके नेबारी पर कुछ और काम करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको प्लान कर लेते हैं और सस्पेंस छोड़ते हैं, सस्पेंस ख़त्म करते हैं कि आगे इस पौधे का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि पौधे में थोड़ा झुकाव रखेंगे और इसकी एक ट्रंक को मैं शॉर्ट करूँगा। पौधे की हाइट की बात करें तो देख रहे हैं, मैं इसको एक ह्यूज बोनसाई में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि इतनी अच्छी प्यारी मैच्योर ग्रोथ को मैं लूज़ ना करूं, तो मिट्टी डाल दी है गमले में, जूम आउट कर दिया है ताकि पूरा जो पौधा है आपको बहुत क्लियर दिखे। और फाइनल डिसीज़न लेने का वक्त आ गया है। जो थोड़ी पतली स्टेम है ये सेकंड वाली, इसको हम शॉर्ट करने जा रहे हैं और मुझे लगता है मुझे जगह मिल गई है, मैं यहाँ से इसको शॉर्ट करूँगा। ऊपर भी बहुत सी अननेसेसरी ग्रोथ है, जितनी भी ग्रोथ है सबको शॉर्ट करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों में, मुझे लगता है 4 से 5 दिनों में मुझे नई ग्रोथ मिलेगी और ये वो ग्रोथ जो है यहीं से होने वाली है दोस्तों। तो उन पर वायरिंग करेंगे, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे और इस पौधे पर क्या शेप आने वाला है, इस पौधे का फ्यूचर क्या है, बोनसाई किस रूप में दिखने वाली है, मैं आपको इमेज के माध्यम से, इमेज के थ्रू आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, आपको भी बिल्कुल ऐसे करना है, फटाफट डिसाइड नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। अब यहाँ पर 2 ब्रांचेस थी ऊपर, दोनों एक दूसरे में मर्ज कर गई थी, तो बिना काम की मुझे लग रही थी, तो ऊपर वाली ब्रांच को मैं हटा देता हूँ, तो मुझे इससे थोड़ा कर्वी ट्रंक लाइन मिल जाएगी, थोड़ा घुमावदार दिखने वाला है ये। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ऊपर का भी मुझे जो है ना, ऊपर की जो कैनोपी है बिल्कुल ऊपर आने वाली है और छोटी छोटी 3 ब्रांचेस हैं, इनको और शॉर्ट कर लेंगे। तो सच कहूँ तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस पर कैसी कैनोपी आने वाली है। काम लगभग ख़त्म हो गया है दोस्तों। तो ये मेरी पहली बोनसाई होगी नींबू की और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ सच में। और बोनसाई बनाना ना, मतलब आप एक बार बनाना शुरू करेंगे ना आपको, तो आपको इसका एक नशा सा लग जाता है, मतलब जुनून सा हो जाता है। और मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे नेचर से बहुत प्यार है, मुझे पौधों से बहुत लगाव है। मैंने बहुत ढेर सारे पौधे लगा रखे हैं दोस्तों, अपने अपने छत पर, अपनी बालकनी में, नीचे गार्डन में। ये सब भी कम पड़ते हैं मेरे लिए, तो मैं आसपास के फील्ड में भी बहुत से पौधे ग्रो करता हूँ। तो एक क्रेज़ है मैं बताऊँ, और मुझे अच्छा लगता है इन पर काम करना। मैं रेगुलर पौधों पर काम करता हूँ, उनमें से मुझे लगता है कि 1-2 वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ। पर पौधों पर काम करने की बात कही जाए तो मैं हर रोज़ एक पौधे पर ज़रूर काम करता हूँ। तो आइए आपको दिखाते हैं फाइनल स्ट्रक्चर। उसके पहले आपको दिखाता हूँ कि जो तीसरी ट्रंक मैंने इसे रिमूव की थी वो क्या हुई, वो कहाँ गई, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इस पर फ्यूचर में कैसी ग्रोथ होने वाली है वो आपको अगले कुछ सेकंड्स में नज़र आने वाली है। तो
और जो तीसरी ट्रंक होगी ना दोस्तों, मैं उसको आपके सामने तो अभी प्लांट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उसको एक शॉर्ट बोनसाई में कन्वर्ट करूँगा। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, ये देखिए बहुत प्यारा है, इसको मैं शॉर्ट करूँगा, बहुत प्यारी रूट्स है इसके ऊपर, पर इसकी जो बोनसाई बनने वाली है वो बहुत शॉर्ट बनने वाली है ना? तो बहुत प्यारी बोनसाई बनेगी और जल्दी मैं आपको इसका अपडेट भी दूँगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट पर कैसी कैनोपी आने वाली है, बिल्कुल ऐसी ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।